जय माता दी। आप सभी लोगों को माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम ये बताने वाले हैं कि क्या लक्षण या फिर क्या संकेत बताते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई दिव्य अलौकिक शक्ति या फिर किसी ना किसी भगवान की आप पर कृपा है और वो आपके साथ चलते हैं, हमेशा साथ रहते हैं और हर मुश्किलों से आपको निकालते हैं। कुछ ऐसे संकेतों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेरी फैमिली है और हमेशा हम लोगों को अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। और साथ ही में अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या फिर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी या फिर आप किस टॉपिक पर चाहते हो कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। काफ़ी लोग मुझसे दृष्टि के लिए जुड़ रहे हैं और मेरा बैच 3 भी स्टार्ट होने वाला है अब। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे उस पर मैसेज कीजिएगा दिए गए नंबर पर, जो कि है 8383948191। शुरू करते हैं। कुछ ऐसे संकेत जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भी मेडिटेशन करते हैं और आप काफ़ी समय से मंत्र मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और अगर आप ध्यान भी करते हैं तो आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर होते होंगे और ऐसे एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई अलौकिक दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। शुरू करते हैं। पहला एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो स्वप्न दर्शन। अगर आप चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर आप ध्यान करते हैं या फिर आप दोनों भी कर सकते हो, तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नॉर्मली 99% भगवान के जब भी स्वप्न दर्शन होते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। आपको दूसरी बात, उस समय आप अर्ध निंद्रा में होते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि आप उठे हुए हो या फिर सो रहे हो। भगवान के दर्शन मैं उनको नहीं कहूँगा जब वो साक्षात आपके सामने अपना स्वरूप दिखा रहे हो, ऐसे भी दर्शन होते हैं बट वो बहुत कम लोगों को होते हैं। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि आप देखिए आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या फिर आप किसी मंदिर में उनके रखे हुए स्वरूप को, यानी कि उनकी मूर्त को, मूर्ति को देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा भी दिख सकता है आप शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे किसी भी संकेत को अगर आप देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या फिर वो साक्षात आपको दिखाई देती हैं देवी, हो सकता है वो किसी स्वरूप में, यानी कि अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करती हैं तो मोस्टली माँ दुर्गा एक लेडी स्वरूप में, एक महिला के रूप में सुंदर सी साड़ी पहने हुए आपको दिख सकती हैं। उनका श्रृंगार होगा लाल कलर का, बहुत सुंदर, और वो आपसे बातें कर रही हैं, आपसे मिल रही हैं, आप उन्हें एज अ माँ देख रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वो माँ दुर्गा है जो आपके सपने में आ रही हैं। माता वैष्णो लगभग मोस्टली अपने बच्चों को हमेशा बाल स्वरूप में, यानी कि कुंवारी कन्या के रूप में दर्शन देती है, क्योंकि माता वैष्णो कुंवारी कन्या ही है और वो उसी स्वरूप में आपको दर्शन देती हैं, कन्याएं दिखाती हैं, कन्या पूजन दिखाती हैं। तो आप भी समझ जाइए कि जरूर आपके ऊपर माँ शेरावाली की कृपा है। ऐसे ही शिव भगवान भी आपको अलग अलग संकेत देते हैं। आपको शिवलिंग दिखा सकते हैं, वो चाहें तो आपको रुद्राक्ष की माला दिखा सकते हैं। उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखना, यानी कि भगवान शिव के दर्शन करना। ऐसे ही भगवान विष्णु भी आपको अलग अलग तरीके के संकेत, और भगवान कृष्ण भी आपको ऐसे ही संकेत देते हैं। ये सारे भगवान, जब भी इनकी कृपा आपके ऊपर होगी तो ज़रूर आपको बार बार उसी देवी या देवता के दर्शन होंगे। किसी को बार बार कैलाश धाम के दर्शन होते हैं, आपको कैलाश पर्वत दिखता है, बद्रीनाथ दिखता है, केदारनाथ धाम दिखता है, तो समझिए शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर है। आपके उनकी अलौकिक शक्तियाँ आपके साथ सदैव चल रही हैं। कभी कभार ऐसा भी लोगों में देखा गया है कि उन्होंने एक साधना स्टार्ट की और साधना ख़त्म होते होते उनकी बॉडी में पेन होने लग जाता है। जब वो रात को सोते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पेन मेडिकली भी हो सकता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये पेन मेडिकली हो सकता है, बट अगर आप जाप पूजा कर रहे हैं और फिर आपको ये संकेत हो रहे हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए, जैसा मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट साधना खत्म होने पर, साधना के दौरान, तो ये ज़रूर अलौकिक शक्तियों की वजह से है। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा इसका। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हो, कोई जाप पूजा नहीं करते हो, रोज़ आपको पेन हो रहा है या फिर वीकली आपको होता रहता है, तो डेफिनेटली वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। तो आप दोनों को मिक्स मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अभी यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग ज़रूर मुझसे अपनी राय शेयर कर सकते हो, ताकि मैं बीच बीच में वो सारी चीज़ें ऐड कर सकूँ, ताकि हर इंसान को, एक एजुकेटेड को भी
और जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी सारी बातें समझ में आए। क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं कि इस फील्ड में अगर कोई बात कर रहा है तो वो एक अनएजुकेटेड ही होगा, उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इस बातों को नहीं मानते, नहीं समझते हैं, बट क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमें इसे समेट कर साथ लेके चलना है, तो इस वजह से मैं आपको यही बताना चाहूँगा और साथ साथ सारी बातों को क्लियर करना चाहूँगा अभी आप सभी लोगों के सामने, क्योंकि आप एक मेरी फैमिली और मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली से कुछ भी चीज़ें छुपे, ताकि हमारे बीच कभी भी कोई भी डिफरेंसेस ना आए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। अगर साधना खत्म हो रही है और उसके दौरान आपको कुछ फील हो रहा है, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आप सो के उठे हो बॉडी पेन हो रहा है, ये भी एक लक्षण है कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति अभी अभी जुड़ी है और वो आपकी बॉडी में जगह बना रही है। नॉर्मली माता काली, माँ दुर्गा, हनुमान जी की साधना में ऐसा देखा जाता है, और किसी देवी, चाहे आप 10 महाविद्या की साधना कर रहे हो, उसमें भी ऐसा आप नॉर्मली देखा जाएगा, बिकॉज बहुत सारी ऊर्जा आपकी बॉडी में एंटर करती है और आप हैंडल नहीं कर पाते और आपकी बॉडी में पेन होता है। और एक और रीज़न भी रहता है, आपकी बॉडी में जब जगह बनती है किसी शक्ति के द्वारा बनाई जाती है तो भी आपको बॉडी पेन रहता है। फिर से वही, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा डीप, हम एक बारी नॉर्मल सी बाहर से चीज़ों को समझाएंगे और बातें करेंगे। डिटेल में फिर कभी वीडियो बनाएंगे, बिकॉज अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट। तो ये सारे संकेत देखे जाते हैं, आपको बॉडी पेन होएगा, स्वप्न में दर्शन गारंटेड। जो भी देवी देवता आपके पास आएंगे पहली बार आपको स्वप्न में दर्शन कराएंगे। आपका अगर किसी देवता से अचानक से बहुत ज़्यादा भाव जुड़ गया है, आप उनकी मूर्त देख के रोने लग जाते हैं, हमेशा उनके ही भजन सुनते हैं और सारा समय उन्हीं का ध्यान आपको रहता है, तो आपके साथ ज़रूर उनकी शक्ति चल रही है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, जिन लोगों के पास भगवान हनुमान जी यानी कि वीर लांगोरिया जिनके साथ चलते हैं, उनके मुख पर हमेशा श्री राम का नाम रहेगा, उनके मन में अपने आप श्री राम चलता रहेगा। राम राम का जाप उनके रग रग में, उनके जिह्वा पे बस जाएगा और सदैव उनके मन से ही निकलेगा। और वो भी राम भगवान से उतना ही प्रेम करने लगेंगे, या फिर अपने इष्ट से इतना ही प्रेम करने लगेंगे जैसे ही हनुमान जी अपने इष्ट देव राम से करते हैं। तो ऐसे संकेतों से आपको समझना पड़ता है कि आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। फिर हम बात करें तो आपकी बॉडी के रोंगटे खड़े होना, नॉर्मली राइट हैंड साइड के आपके रोंगटे बॉडी के बार बार खड़े होते हैं। कोई भी आप किसी भी मुख से अगर आप अपने देवता की गुण सुनते हैं, उनकी तारीफ सुनते हैं, उनका जयकारा सुनते हैं, तो आपकी बॉडी के अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर के, हाथों के, पैरों के, आपकी पूरी बॉडी के रोम रोम में वो बसे हुए हैं, तो आपको उनकी ऊर्जाएं सदैव महसूस होती हैं, सदैव आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये सारे संकेत रहते हैं कि आपके साथ अलौकिक दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। साथ ही में अगर आप कुंडलिनी जागृत के या फिर आप चाहते हैं कि दृष्टि के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोगों की पूरी हेल्प करी जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको इतनी ही बातें बताना चाहूँगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। एंड थैंक यू अगर आप अभी तक मुझसे जुड़े हुए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमेशा मुझे ज़रूरत रहेगी और मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोज़ रोज़ लाता रहूँगा। अभी के लिए चलते हैं, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, बाय, थैंक यू।